ओके, तो हमें क्या करना है, आप बिल्डर हो, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम रोल चेंज करते हैं। मैं आप हूं और आप बिल्डर हो, मैं आप हूं एक अभिकर्ता हूं और आप बिल्डर हो, ओके। तो अभी मेरे स्टाइल से जाते हैं आप। मेरा स्टाइल ये है कि हम मिले थे 2020 में, ओके 2020 में हम मिले थे। मिले कैसे, तो वहां किसी रेफरेंस से किसी पब में वगैरह मिले थे, बाद में हमारी दोस्ती हो गई। हमने अच्छा एक फैमिली के साथ डिनर को भी गए थे, ओके। ये आपको करना पड़ेगा, आप समझ लीजिए। पहले आपका बॉन्डिंग अच्छा करना पड़ेगा, उससे ये होता है जीरो रिपीटिंग, उससे ये होता है जीरो रिपीटिंग। मैं क्या करता हूं, जैसे ये बिल्डर मिल गया ना, तो पहले मेरे तरफ से मैं कितना अच्छा हूं, मैं क्या हूं, सब दिखाता हूं। आज ये गाड़ी लेके जाओ, कल वो गाड़ी लेके जाओ, कल बाइक लेके जाओ, मतलब समझते रहे बाप रे, आप एलएस एजेंट हो क्या करते हो। वो होने के बाद मैं कोशिश करता हूँ मेरे वाइफ को बोलने को, उसको फोन पे बात कर उसके वाइफ से, चलो बाहर जाते डिनर के लिए, और बोलते तो सर आज मुझे अवार्ड मिला है, सेलिब्रेशन करते। झूठ का अवार्ड, मुझे कहाँ मिला अवार्ड, और मैं डिनर का प्लान। आप ये कर सकते कि नहीं, आप किसी भी इंसान को बोल सकते कि नहीं आज मेरे को सेलिब्रेशन करना है, चलो होटल में जाते, कर सकते हैं क्या नहीं, ट्राई तो करो। मगर उससे बॉन्डिंग बढ़ती है। होटल का बिल कितना आएगा, 6,000 7,000, स्टार होटल में गए तो 12,000, उससे ज्यादा तो बिल नहीं आएगा। अब मेरी बॉन्डिंग बन गई, अब ये मेरे अच्छे दोस्त बन गए, ये मेरे साथ ऐसे खड़े होते, हम ऐसे बातें करते हैं, ओके। तो हम दोनों तरफ से लेंगे। आप बोलोगे मेरे पास इतना ये नहीं है, मैं डायरेक्टली नए बिल्डर के पास गया था, ऐसे भी लेते हम, दोनों टाइप के लेते। तो अभी हमारे अच्छी पहले दोस्ती है। अभी मैं आता हूँ, ओके। आपका नाम देते रमेश, ओके, सिंपल। तो क्या चल रहा है रमेश? बस बढ़िया चल रहा है। और बता पंडित। वेरी गुड। अरे मैंने सुना प्रॉपर्टी बहुत ऊपर जा रही है, मतलब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। बहुत 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 बड़े प्राइसेस तो मुझे प्रॉपर्टी कोरोना के बाद तो बहुत बड़े। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना के बाद प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़े, बराबर है। मतलब मुझे बताओ कि अभी जो तुम्हारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो तुम अभी कर रहे हो, तो क्या है उसमें रेट अभी क्या चल रहा है, मतलब कैसे, क्या मुझे लेना चाहिए? आपको 100% लेना चाहिए। लेना चाहिए, लेना चाहिए। ओके। तो मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वो प्रोजेक्ट में लेना चाहिए, या फिर तुम जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, ओके, तो उसमें कैसा है, मतलब क्या रेट है, क्या चल रहा है? जैसे अभी ये प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, हाँ, तो अभी क्या है, आप बोलो बोलो, कंटिन्यू करो। कोविड के बाद क्या प्रोजेक्ट प्राइस बढ़ेंगे, हाँ, तो आप पहले से बुक करवा देते हो। तो हाँ, तू तो मेरा फ्रेंड है यार, तो तुझे क्या है, 50 लाख अभी इन्वेस्टमेंट कर, तुझे 60-70 लाख रुपए हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। बीच में तुझे तो बीच में निकाल दूंगा मैं तुझे। ओके, मतलब मुझे एक बात बताओ, जो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको बिल्डर ऐसे ही बोलते हैं? हाँ, बिल्डर आपको ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बिल्डर? बोलते हैं ना भाई, तू अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, हाँ, तुझे बीच में प्रोजेक्ट में से निकाल देंगे। बराबर। बिल्डर 1 मिनट, ओके। तो बिल्डर आपको ऐसे ही बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट में से पैसा इन्वेस्ट कर, मैं तो उसको बना के दे दूंगा, निकल के दे दूंगा। तेरी मर्जी है, करना नहीं करना तेरी मर्जी है, बता रहा हूँ। ओके। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा जो फ्लैट है वो कितने में जाएगा मुझे? अभी 50 लाख है, पोजीशन के टाइम पे हमारी प्राइस 80 लाख होगी, पर हम बिल्डर कोटा में तुझे 70 लाख दे देंगे। बराबर है। तो इनकी कॉस्ट क्या है अभी इन्होंने बताई? ये 2 BHK 50 लाख 2 BHK 2 BHK, ओके। तो ये हमें फ्लैट मिल रहा है 2 BHK, जिसका कॉस्ट ये दे रहे 50 लाख। हाँ आपको? हाँ मेरे को। कस्टमर को अभी 65 है। 65 है। तो यहाँ पे 2 BHK फ्लैट 50 लाख से ऊपर कौन है आपके एरिया में? 2 BHK फ्लैट 50 लाख से ऊपर वाले हैं, बराबर है। हमारे इधर 1.5 करोड़ के नीचे एक भी फ्लैट नहीं आता है 2 BHK, मिनिमम 1.5 करोड़, ओके। तो आप कौन से एरिया से? गुजरात से। तो यहाँ पे इतने सस्ते हैं? अरे इससे भी सस्ते हैं, 3 BHK। ओके, फ्लैट की वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो ये 50 लाख का हमने एग्जांपल ले लिया है, 50 लाख का ले लिया है। तो सर मेरे पास तो 50 लाख नहीं है। मैं तुझे कहाँ बोल रहा हूँ, तुझे ये तो कल बता रहा हूँ, आपने पूछा था, बता। नहीं, मगर मुझे लेना है। हाँ, मगर मुझे लेना है, मगर मेरे पास 50 लाख नहीं है, मगर मुझे लेना है। तो फिर तुझे कस्टमर तरह से लेना पड़ेगा, ईएमआई से। जो ईएमआई से? तो कैसे ले लूं ईएमआई से? मैं कितना डाउन पेमेंट करूं? 5 लाख डाउन पेमेंट तुझे कस्टमर में 60 लाख में पड़ेगा। ठीक है, 60 लाख पकड़ लो, चलेगा मुझे। तो 60 लाख में से मैं 5 लाख का डाउन पेमेंट करता हूँ, 55 लाख का लोन लेता हूँ। 55 लाख के लिए 42,500 का ईएमआई आएगा 20 साल के लिए। नहीं, अभी तो हर साल 15 लाख देना है ना, क्योंकि 4 साल लगेंगे पोजीशन के लिए। हाँ तो ठीक है ना, मेरा लोन तो चालू हो जाएगा ना। नहीं, लोन कैसे चालू हो जाएगा? क्यों? 60 लाख रुपीस में दे रहा हूँ, तो मैं आपको बाद में पेमेंट लूंगा ना, पहले पेमेंट नहीं लूंगा। 50 लाख दूंगा तो एडवांस पेमेंट लूंगा। मतलब मैं आपको पूरा पैसा दूं? 50 लाख दोगे तो आपका बुकिंग पूरे पैसे में होगा।
नहीं नहीं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं ना सर। हाँ तो आप पूरा लोन करवा ठीक है। सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब मैं फ्लैट नहीं ले सकता आपके हिसाब से? नहीं ले सकता। नहीं ले सकता है, ठीक है। अभी हम आपके इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। ओके, ये जो जमीन थी, ओके, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस है, बराबर है। तो ऐसा आपने कितने प्रोजेक्ट में अभी पैसा लगाया? 4-5 प्रोजेक्ट में चल रहा है। 4-5 प्रोजेक्ट में आपको ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है। लगा हुआ है। ओके, उसकी वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन 300-400 करोड़। 300-400 करोड़ की आज की वैल्यूएशन है। क्या आप ऐसे चुटकियों में उसको आज बेच भी सकते हैं? नहीं, हम जैसे स्टार्ट करते हैं ना तो 25% बुकिंग होता है ना, तभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट। तभी आप स्टार्ट करते, अब तक स्टार्ट नहीं करते। नहीं करते। अभी इसकी वैल्यू जो आपको 300-400 करोड़ थी, बराबर है, ये आपने कब परचेस किए थे? वो हमारा 2015 में परचेज किया। 2015 में कितने में परचेस किए? 300 में? नहीं, 300 करोड़ में नहीं, जमीन के पैसा हमारा सारा निकल गया, जो भी है खाली प्रॉफिट ही पड़ा है। अरे ठीक है ना, वो कितने में परचेस किया था? 100 करोड़ रुपए में। 100 करोड़ में। तो अभी एक मुझे बात बताओ, एज अ बिल्डर आपका ये प्रोफेशन और आपका बिजनेस है, जो आपके 100 के 300 हो गए इमीडिएटली कितने साल में हो गए? 5 साल में? 7 साल में। 7 साल में आपके जो 100 करोड़ थे उसके 300 करोड़ 300 हो गए। करोड़। मतलब ये 300 करोड़ के भी 7 साल में मेरे हिसाब से हो जाएंगे कितना हो जाएंगे? 900 करोड़ 900 करोड़ गारंटेड? गारंटी नहीं है। गारंटेड नहीं है? गारंटी नहीं 900 करोड़ गारंटेड फिर भी हो जाएंगे? फिर भी हो तो हम जाएंगे। बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? तो हम बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो आपको कितना हो जाएगा? यही, यह बिल्डिंग बनाने के बाद ही प्रॉफिट बोला है। ओके, तो आपका कहना यह है कि जब आप बिल्डिंग बनाओगे उसके बाद वो बेचोगे तब जाके प्रॉफिट होगा। तब जाके वो प्रॉफिट होगा। होगा। बराबर है। तो मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। ये सारा पैसा आपका जो इसमें जो प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, क्या कोरोना के टाइम पे इसने आपको मदद किया? कोरोना के टाइम पे आपने कुछ माल बेचा? नहीं, कोरोना के टाइम पे कुछ ना काम चालू किया। इफेक्ट हुआ आपको? हाँ, इफेक्ट हुआ कि फ्लैट कम बिके, आफ्टर 6 मंथ सब रिकवर हो गया और ज्यादा रेट में मेरा माल बिका। कोरोना में टाइम में दिक्कत हुआ, 6 महीने 8 महीने के टाइम पे आपको दिक्कत हुआ, मगर कोरोना के टाइम पे आपने माल थोड़ा अच्छे रेट में बेच दिया? नहीं, कम रेट में बेचा है। कम रेट में बेचा? नो लॉस नो प्रॉफिट में भी बुकिंग करवा दी है। ठीक है, तो अभी हम फास्ट ट्रैक पे आते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ये सारा पैसा इसी में डाला आपने? हाँ, सारा पैसा हम खुद का ओनली फॉर हम बिल्डर लोग हैं, हम खुद का पैसा खाली लैंड में लगाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का पैसा हम मार्केट में से और पब्लिक में से लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने अपने जिंदगी का जो भी आपने आज तक जो अर्न किया है, आपने पहले 25 करोड़ से चालू किया होगा, फिर आपका 50 हुआ, 50 का 100 हो गया, 100 का 300, या चलते आ रहा है, ये आपका फैशन, ये पैटर्न चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। ये शायद 1500 करोड़ तक भी जाएगा, मगर वहां पे इफ नाम का एक वर्ड है, और आप ये कोई भी प्रॉपर्टी इमीडिएटली बेच नहीं सकते, क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर बेटा है आपका कैपिटल गेन टैक्स लेने। तो आपका ये जो है, ये पैटर्न जो है, ये बिजनेस है। ओके, मैं ये चाहता हूं ये और बढ़े। ये जो आप 300 करोड़ बोल रहे ना, उसके 900 करोड़ होंगे, ये इफ नहीं होंगे ही। ये 900 अगर मैं माल बनाता हूं उसको बेचता हूं, वो 1500 करोड़ होंगे, इफ नहीं होंगे ही। मगर जो डर है ना, होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए मैं चाहता हूं 80% हम पैसा रोलिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 80% पैसा हम रोलिंग करेंगे हमारे बिजनेस में, मगर 20% पैसा मैं चाहता हूं आप सिक्योर करें। 20%? ओनली 20%। कैसे? वो 20% मैं इस प्रकार से सिक्योर करना चाहता हूं, जबकि ये आपका बिजनेस है, ओके, जहां पे आपने पूरा पैसा लगाया हुआ है, ओके, वो पैसे से आप अपना बिजनेस करें, मगर आपको मालूम नहीं कि कोरोना के टाइम पे नहीं बेचा गया। कोरोना के टाइम पे आपने लॉस में बेचा? नहीं, नो प्रॉफिट में बेचा। वही हो गया ना, नो प्रॉफिट मतलब लॉस। ओके, आपने लॉस में बेचा, मगर ये इसमें आ रहा हूं 1 मिनट, ओके, तो आपने लॉस में बेचा या फिर आपने नो प्रॉफिट में बेचा, मगर साइमल्टेनियसली फ्यूचर इससे भी बड़ा कोई हमारे पर डिसीज आ जाता है, क्राइसिस आ जाता है, तो मैं ये चाहता हूं 20% इस प्रकार से हम सिक्योर करें, वो एक सेकंड इनकम आपका बन जाए, वो भी गारंटेड टैक्स फ्री। कैसे? ओके, तो मैं ये चाहता हूं आपका अगर मैं 20% निकालू तो कितना हो गया आपकी इनकम? ऐसा आप टर्नओवर मत बोलो, दैट इज आवर योर टर्नओवर। अच्छा, आपका इनकम कितना है? अभी इनकम हमारा है 5 करोड़ मान के चलो। 5 करोड़। अगर आपका 5 करोड़ इनकम है, ये 5 करोड़ प्रॉफिट आप घर पे लेके आते हो, बराबर है, सारा ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह से जाने के, मगर वो 5 करोड़ शायद लास्ट ईयर वो 3 करोड़ पे आ गया था कोरोना की वजह से। आज 3 करोड़ पे आ गया, बराबर है। मैं ऐसा चीज देना चाहता हूँ, 5 करोड़ में से 20% मतलब आपका कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ एक मन की शांति के लिए रखो, जहां पे आपको पता है ये पैसा मिलेगा ही, टैक्स फ्री भी मिलेगा, गारंटेड भी मिलेगा, हर क्राइसिस में भी मिलेगा, मैं रहूं ना रहूं तो भी मिलेगा, और
फिक्स इनकम टैक्स फ्री रिटर्न आपको लाइफ टाइम आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम 1 करोड़ रुपया बाजू में सिक्योर करते हैं, इन केस 24 घंटे बाद भी कुछ हो जाता है तो नॉमिनी विल गेट 110 करोड़। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है? सुनो सुनो, 110 करोड़। मुझे एक बात बताइए, आपको 110 करोड़ के प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए क्या लगेगा? पेमेंट लगेगा और टैक्स भी लगेगा। कितना पैसा लगेगा 110 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए अकाउंट में? 140 करोड़। सुना? इनका 110 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट में खरीदने के लिए इनको कितना पैसा लगेगा? टैक्स भी जाके वो प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो 1 करोड़ का भी लेंगे ना, तो उसका टोटल में अगर रिस्क और का भी प्लान करूं, मैं फैमिली प्रोटेक्शन की भी बात करूं, कितना रिस्क और बेटे का सम एश्योर बेटे का 1 करोड़ प्रीमियम के लिए? 12 करोड़। 12 करोड़, 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ की आपकी जो वैल्यू आज की बन जाती है वो गारंटेड में रहेगी। 24 आवर्स में भी अगर कुछ हो जाता है तो भी नॉमिनी को, आपके फैमिली को ये करने की जरूरत नहीं कि अभी एक एक प्रॉपर्टी बेचे, क्योंकि घर नहीं चल रहा है। सारा तो आपके पास ये दिमाग में था, उनको नहीं आता है धंधा करना। मगर वो जो 12.5 करोड़ मिलेंगे उसके 6% कितना हो गया? 6% 72 लाख। 72 लाख। वो 12.5 करोड़ अगर वो LIC से नहीं लेते, वहीं पे रखते हैं, तो 72 लाख जिंदगी भर उनको मिलेगा। जैसे आपने LIC का नाम लिया, अनमोल साहब, इंश्योरेंस की बात मत कर। नहीं 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 नहीं, अब मेरा ऑब्जेक्शन बता। ठीक है, पार्टी का ऑब्जेक्शन बताऊं, तू LIC की बात मत करो। वो 4% जितना है वो अपने इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। एक लास्ट वाला मैं बताता हूँ, मेरे को एक सवाल का जवाब दो, आपके सारे सवाल और एंड। मेरा सवाल ये है कि मेरे को ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी कंडीशन 4 है। मेरे इनकम में से टैक्स पे करने के बाद पैसा आया है, तो मैं चाहता हूं मैं बिल्कुल भी टैक्स नहीं दूंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे पैसे की पूरी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेनी चाहिए। ओके। पॉइंट नंबर 3, मेरा पैसा जहां पे भी रखो वो बढ़ना भी चाहिए। ओके। तो ये सारी जो मेरी बातें हैं, मैं कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे को गारंटेड चाहिए, मेरा पैसा जहां पे भी रखो गारंटेड बढ़ना चाहिए, कभी भी लॉस माइनस नहीं जाना चाहिए, उसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेनी चाहिए, और वो पूरा पैसा टैक्स फ्री चाहिए। ये मैंने नहीं पूछा है। नहीं, आपको मैं पूछ रहा हूँ, बिल्डर हो ना, मैं कहाँ पे हाँ। रखूं? आप कहीं भी लगा सकते हो, PPA पे वगैरह। नहीं, PPA पे कैसे लगाओ? PPA पे लिमिट है, और PPA पे कैसा लगाओ? कोई भी म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए। अरे म्यूचुअल फंड में गारंटी किधर है? कहाँ पे लगाओ? म्यूचुअल फंड में तो गारंटी नहीं है। बैंक में किधर? 1 साल की भी गारंटी नहीं है, 1 साल की भी दूसरे दिन अलग इंटरेस्ट रहेगा, बैंक डूबती भी है।